हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8। पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं में अपन कृषि के बारे में पढ़ रहे थे कि कृषि किसे कहते हैं और विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कृषियां की जाती है। तो कृषि के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, खेतों को जोतना, फसलें उगाना तथा पशुपालन करने की कला व विज्ञान को कृषि कहते हैं। तो अपन अलग अलग प्रकार की कृषियां पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जीवन निर्वाह कृषि के बारे में, कि जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है। किसान के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो खेती की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और इस जीवन निर्वाह कृषि में दो भाग थे। आप लोगों ने देखा कि चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि और गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होती है। तो देखिए, इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के मध्य अक्षांशों के शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में, इस प्रकार की कृषि है विश्व के जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों में की जाती है। और इस प्रकार की कृषि में भूमि अधिक व जनसंख्या कम होती है। भूमि अधिक व जनसंख्या कम होती है वहां की जाती है। जहां भूमि अधिक होती है और जनसंख्या कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार की कृषि का जो उत्पादन है वो व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि की विशेषता देखिए, क्या क्या विशेषता है कि इस कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जो विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है कि इस कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस कृषि के लिए खेतों का जो आकार है वो भी बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार की कृषि के लिए जो खेतों का आकार वो बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार की कृषि को वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि की मुख्य जो फसलें हैं वो है गेहूं, और गेहूं के साथ जौ, जई, राई, तिलहन आदि फसलें उगाई जाती है। इस कृषि में खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि में खेतों को जोतने से लेकर फसलों की कटाई करने तक के सभी प्रकार के जो कार्य हैं वो अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। इस कृषि में खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। इस प्रकार की विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में खाद्यान्नों को रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। और इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश विकसित श्रेणी के होते हैं। कृषि करने वाले सभी देश होते हैं वो विकसित श्रेणी के होते हैं। इस प्रकार की कृषि यंत्रों व उच्च तकनीकी पर आधारित होती है। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो यंत्रों पर और उच्च टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इस प्रकार की कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज और अफ्रीका के वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्रों में की जाती है। तो यह होगी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं। और अगली कृषि है बागाती कृषि या रोपण कृषि। बागाती कृषि या रोपण कृषि, देखिए क्या होगी। इसी के नाम दोनों आपसे जानते हैं, बागाती कृषि किसे कहते हैं या रोपण कृषि किसे कहते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे आप लोग। इस प्रकार की वाणिज्य कृषि का विकास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाना था जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा हो सकती है। बागाती कृषि या रोपण कृषि की आप लोग विशेषता देखिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इस कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। इस कृषि में भी खेतों का आकार बड़ा होता है। यह कृषि वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। इस प्रकार की कृषि को वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस कृषि के लिए विकसित यातायात होना जरूरी है। इस प्रकार की कृषि के लिए यातायात का विकसित होना भी अत्यधिक जरूरी है। और इस कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, कपास, काली मिर्च, गन्ना, नारियल व केले की फसल को उगाया जाता है।
इस प्रकार की जो खेती होती है, जो बागायती कृषि होती है, आपसे एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि बागायती कृषि की कौन कौन सी फसलें हैं या बागायती कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो उन फसलों के बारे में बताएंगे आप लोग। चाय, कॉफी, कपास, काली मिर्च, गन्ना, नारियल व केला आदि प्रकार की फसलें इस कृषि के अंतर्गत उगाई जाती है। तो ये इस कृषि की क्या होगी, फसलें हो गई। इस प्रकार की जो कृषि है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, फिलीपींस, श्रीलंका, ब्राजील, क्यूबा, मध्य अफ्रीका, फिजी आदि देशों में की जाती है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि विश्व के विकसित राष्ट्रों में की जाती है, विश्व के विकसित राष्ट्रों में की जाती है। इसी कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फेजेंडा किसे कहते हैं। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेजेंडा किसे कहते हैं। तो आप ये बताएंगे कि फेजेंडा किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे ब्राजील में कॉफी के बागानों, ब्राजील में कॉफी के जो बागान होते हैं उसे फेजेंडा कहते हैं। इसी कृषि से संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए जाते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना व केले के बागान लगाए जाते हैं। स्पेन व अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में गन्ना व नारियल के बागान लगाए। फिर आपसे पूछे जा सकते हैं मिश्रित कृषि। अपन अगली कृषि पढ़ेंगे मिश्रित कृषि क्या होती है। आप लोगों ने पढ़ा कि मिश्रित कृषि क्या होती है। उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा कि बागायती कृषि या रोपण कृषि क्या होती है। इस रोपण कृषि के अंतर्गत कई ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी पहले पौध तैयार की जाती है और पौध तैयार करने के बाद उन छोटे छोटे पौधों को खेत के अंदर रोपा जाता है। फिर उन पौधों को बड़ा किया जाता है, फिर उनसे खेती की जाती है। ये सब बागायती कृषि या रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगली कृषि अपन पढ़ेंगे अब मिश्रित कृषि कि मिश्रित कृषि क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली कृषि अपन पढ़ेंगे मिश्रित कृषि। अगली कृषि है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है तो इसमें बताएंगे कि इस प्रकार कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। मिश्रित कृषि में क्या होता है, खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। मिश्रित कृषि क्या होती है तो बताएंगे इसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। इस मिश्रित कृषि में क्या होता है, खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। इसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए इसकी विशेषताएं। इस प्रकार कृषि की विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि होती है वो विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, विकसित देशों में की जाती है। इस प्रकार कृषि में पशुपालन तथा कृषि कार्य दोनों को समान महत्व दिया जाता है। मिश्रित कृषि के अंदर खेती को और पशुओं को दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस प्रकार की कृषि में खेतों का जो आकार होता है वो मध्यम होता है। और इस प्रकार की कृषि में गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे वाली फसलें उगाई जाती है। पशुओं का पालन किया जाता है तो उसके लिए चारे वाली फसलें भी उगाई जाती है। इस कृषि में फसलों के साथ साथ पशुओं जैसे भेड़, बकरी, भैंस व मुर्गी को पाला जाता है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत भेड़, बकरी, भैंस व मुर्गी को पाला जाता है।
इस प्रकार की कृषि के लिए मृदा की उर्वरकता को बनाए रखना जरूरी होता है। इस प्रकार की कृषि के लिए जो मृदा की उर्वरक क्षमता होती है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इस कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की खेती करने के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इस कृषि को वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस कृषि के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है और इस कृषि के लिए उत्तम परिवहन की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की कृषि को महानगरों के समीप किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को महानगरों के समीप किया जाता है। तो यह हो गई मिश्रित कृषि। इसमें खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, विकसित परिवहन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि महानगरों के समीप की जाती है और इस प्रकार की कृषि में पशुओं के साथ खेती को दोनों को समान महत्व दिया जाता है। चारे वाली फसलें उगाई जाती है, मृदा की उर्वरक क्षमता को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। ये सारी बातें हो गई मिश्रित कृषि से संबंधित। इसके बाद में अगली कृषि अपन पढ़ेंगे दूध कृषि या डेयरी कृषि। दूध कृषि या डेयरी कृषि। अगली जो कृषि है वो है दूध कृषि या डेयरी कृषि। इसको दोनों नाम एग्जाम में आ सकते हैं। ये दूध कृषि के बारे में बताइए, डेयरी कृषि के बारे में बताइए। तो ध्यान से सुनिए कि दूध कृषि या डेयरी कृषि क्या होती है। यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। यह कृषि करने का एक विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। इस प्रकार की कृषि में पशुओं की देखभाल है वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। दूध दोहने का मतलब दूध निकालने और उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया। दूध को निकालने और उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया का जो सारा कार्य है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय केंद्रों के समीप किया जाता है। जो डेयरी कृषि का कार्य है, जो जानवरों को रखने के लिए, दूध देने वाले जानवरों को रखने के लिए जो फार्म हाउस खोले जाते हैं वो शहरों के नजदीक खोले जाते हैं। यह कृषि विश्व के विकसित राष्ट्रों में की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि होती है विश्व के विकसित राष्ट्रों में की जाती है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि होती है दूध कृषि या डेयरी कृषि, ये विश्व के विकसित राष्ट्रों में की जाती है, महानगरों के समीप की जाती है। क्योंकि दूध देने वाले जानवरों से जो दूध प्राप्त होता है वो खराब नहीं हो, जल्दी उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। जितना जल्दी हो सके तो जल्दी उसको डेयरी संकलन केंद्रों पर या लोगों तक उसको भिजवाया जा सके। इस कारण इस प्रकार की जो कृषि होती है और उसको नगरों के समीप किया जाता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अगली कृषि है वो है ट्रक कृषि। अगली जो कृषि है वो है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि क्या होती है? देखिए अगली कृषि है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि क्या होती है? महानगरों से बहुत दूर, जहां फल अथवा सब्जियों के उत्पादन के लिए, बहुत ही उपयुक्त जलवायु में मृदा पाई जाती है। बहुत ही उपयुक्त जलवायु में मृदा पाई जाती है। वहां सब्जियों की पैदावार करके ट्रकों तथा प्रशीतन युक्त गाड़ियों, प्रशीतन युक्त गाड़ियों मतलब होता है एयर कंडीशनर लगी हुई गाड़ियां, जिनमें एसी लगी हुई रहती है, जिससे क्या होता है फल व सब्जियां खराब नहीं होती है। तो प्रशीतन युक्त गाड़ियों द्वारा महानगरों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की फलों एवं सब्जियों की कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है।
इस प्रकार की जो कृषि होती है उसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन और है ट्रक कृषि की, आप लोग ध्यान से सुनिए कि नगरीय केंद्रों के चारों ओर, जो नगरीय केंद्र है उनके चारों ओर लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए, नगरीय केंद्रों के चारों ओर लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए, लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए सब्जियों का उगाना तथा ट्रकों के माध्यम से, सब्जियों का उगाना तथा ट्रकों के माध्यम से इन्हें महानगरों तक पहुंचाना, सब्जियों का उगाना तथा ट्रकों के माध्यम से इन्हें महानगरों तक पहुंचाना, इसे ट्रक कृषि कहते हैं। तो ये होगी इसकी दूसरी डेफिनेशन। तो ये होगी ट्रक कृषि की परिभाषा की। ट्रक कृषि क्या होती है? तो ट्रक कृषि के बारे में आप लोग बताएंगे कि महानगरों से बहुत दूर जहां फल अथवा सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु में मृदा पाई जाती है, वहां सब्जियों की पैदावार करके ट्रकों तथा प्रशीतन युक्त गाड़ियों, ट्रकों से और एयर कंडीशनर लगी हुई गाड़ियों से, जिनमें ऐसी लगी हुई रहती है फल सब्जियां खराब नहीं होती, एयर कंडीशनर लगी रहती है जिससे उसकी जो ठंड रहती है उससे खराब नहीं होती। जैसे एप्पल है, अब ये जयपुर का जो व्यापारी है जम्मू कश्मीर एप्पल लेने जाएगा तो वहां से ऐसा ट्रक लेके जाता है, ऐसे ट्रक में उनको माल को लेकर आएगा क्योंकि एप्पल बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो उसको एयर कंडीशनर लगे हुए ट्रकों में लेकर आता है। वहां उसने एप्पल 20 रुपए किलो खरीदी, लेकिन एयर कंडीशनर लगे हुए ट्रकों के माध्यम से उसको जयपुर तक लेकर आएगा तो वहां आते आते उसका खर्चा बढ़ जाता है और उसके एप्पल है एयर कंडीशनर गाड़ी में सुरक्षित आ जाते हैं। इसलिए प्रशीतन युक्त गाड़ियां बोलते हैं, प्रशीतन युक्त गाड़ियों के द्वारा माल को महानगरों तक लाया जाता है और लोगों की मांग को पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार के फलों और सब्जियों की कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो है नगरीय केंद्रों के चारों ओर लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए सब्जियों का उगाना तथा ट्रकों के माध्यम से इन्हें महानगरों तक पहुंचाना, इसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई ट्रक कृषि की डेफिनेशन। और ट्रक कृषि से संबंधित आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ट्रक कृषि का शुभारंभ सबसे पहले कहां हुआ? ट्रक कृषि का शुभारंभ है सबसे पहले कहां हुआ? तो आप बताएंगे ट्रक कृषि का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। ट्रक कृषि का जो शुभारंभ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। तो ये हो गई ट्रक कृषि। उसके बाद में आप लोग पढ़ेंगे अगली कृषि के बारे में जिसका नाम है फलोद्यान कृषि। अगली कृषि वो है फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि क्या होती है? तो फलोद्यान कृषि के बारे में आप बताएंगे कि यह भी कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है, जिसमें ट्रक कृषि की तरह, यह भी कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें ट्रक कृषि की तरह साग सब्जियों की जगह, इस कृषि में साग और सब्जियों की जगह फल एवं फूलों की कृषि की जाती है। इस कृषि का एक विशिष्ट तरीका है जिसमें ट्रक कृषि की तरह साग सब्जियों की जगह फल एवं फूलों की कृषि की जाती है। फलों एवं फूलों की मांग नगरों में अधिक रहती है। फलों एवं फूलों की मांग है वो नगरों में अधिक रहती है। इस कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उत्तम परिवहन सुविधा की आवश्यकता होती है और इस कृषि को वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस प्रकार जो कृषि है उसको वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस कृषि में यंत्रों की आवश्यकता अधिक होती है। इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें यंत्रों की आवश्यकता अधिक होती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम, केला, नारियल तथा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सेब व नाशपाती की पैदावार की जाती है। तो यह होगी फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि क्या होती है? तो बताएंगे ये भी कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है। इस कृषि में ट्रक कृषि की भांति फल एवं फूलों की खेती की जाती है। ट्रक कृषि की भांति फल एवं फूलों की कृषि की जाती है और फल एवं फूलों की मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती है और इस कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।
उत्तम परिवहन सुविधा की आवश्यकता होती है और इस कृषि को वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस कृषि को वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। और इस कृषि में आम, केला, नारियल तथा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सेम व नाशपाती की पैदावार की जाती है। और इसके बाद में एक कृषि और है, उसका नाम है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि की भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है? भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है तो सुनिए ध्यान से। इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से खट्टे फलों की पैदावार, इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से खट्टे फलों की पैदावार की जाती है। और इस कृषि की मुख्य फसल अंगूर है। इस कृषि की मुख्य फसल अंगूर है। अच्छे किस्म के अंगूरों से, जो अच्छे किस्म के अंगूर होते हैं उनसे शराब बनाई जाती है। अच्छे किस्म के अंगूरों से शराब बनाई जाती है तथा निम्न श्रेणी के अंगूर होते हैं उनको सुखाकर मुनक्का व किशमिश बनाई जाती है। मुनक्का व किशमिश बनाई जाती है। मुनक्का व किशमिश दोनों अलग अलग होती है। जो मुनक्का होती है उसमें बीज पाए जाते हैं और जो किशमिश होते हैं उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग होती है। यहाँ पर नींबू, नारंगी, संतरा, अंजीर व जैतून की पैदावार भी यहाँ की जाती है। तो ये हो गई भूमध्य सागरीय कृषि कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है तो आप बताएंगे। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से खट्टे फलों की पैदावार की जाती है और इस कृषि की मुख्य फसल अंगूर है। अच्छी किस्म के अंगूरों से शराब बनाई जाती है तथा निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर उनसे मुनक्का व किशमिश बनाई जाती है। वह इसी क्षेत्र में अंजीर, जैतून, संतरा, नारंगी, नींबू, इन फलों की भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत पैदावार की जाती है। तो ये हो गया आप लोगों के सिलेबस में जो 9-10 प्रकार की जो कृषियां थी, ये सारी कृषियां आप लोगों ने पढ़ी। और अगले क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, लकड़ी काटने का जो कार्य है। तो जो अपना अगला टॉपिक होगा वो है लकड़ी काटना। उसके बारे में अपना अगले क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे कार्य प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा। आखेट क्या होता है, संग्रहण क्या होता है और कृषि क्या होती है। कृषि के जो प्रकार है वो आप लोगों ने मछली पकड़ना है। ये सारे कार्य प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित कार्य हैं जिनके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा लकड़ी काटना, जो ये प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है। उसको अगली क्लास में अपन विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।